चीन के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों के नामों को परिवर्तित करके अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से अपना दावा किया है। यानी कि वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के द्वारा इसे अवैध तरीके से हासिल किया गया है। ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है और ये साउथ तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है। चीन के इस दावे को भारत सरकार के द्वारा कड़े रुख में खारिज करने के बाद एक बार फिर से चीन की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक ऐसा देश जिस पर भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लगातार यहां पर रीजन देता है ऐसा क्यों है। चीन और भारत के मध्य सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के हिस्सों को लेकर के विवाद लगातार बना रहता है। और ये ताजा यहां पे उदाहरण है जो दिखाता है कि बॉर्डर इश्यूज क्यों यहां पर इन दोनों देशों के मध्य तनाव के सबसे बड़े रीजन है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नया विवाद क्या है। चीन के द्वारा लगातार अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नाम परिवर्तित करने और उस पर दावा करने के पीछे की कहानी क्या है, और भारत सरकार के द्वारा इसको लेकर के क्या रुख अपनाया गया है और चीन से किस तरीके से निपटा जाना चाहिए। सारे मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस में, जहां हम इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दों में भारत और चीन के बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए हुआ क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है चीन के द्वारा, और यह पहली बार नहीं किया गया, यह भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी चीन के द्वारा कई बार इस तरीके की चीजें की गई हैं, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को या अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को, जिसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, गांव हैं, उनका नाम परिवर्तित किया। नाम दिया क्या जा रहा है? नाम चीनी भाषा में दिया जा रहा है। तो और इस तरीके से करने का एक पीछे जो रीजन हमेशा रहता है कि जब आप किसी क्षेत्र विशेष का नाम परिवर्तित करते हैं तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में होने का दावा किया जाता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा कभी जिलों के नाम, कभी किसी गांव के नाम, किसी यहां पर सीमाई क्षेत्रों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं जो कि आपका हिस्सा है। लेकिन चीन जब यहां पर भारत के हिस्सों के नाम परिवर्तित करने की बात करता है तो ये पूरी तरीके से अवैध हो जाता है। यहां पर देखा जाए, इंडिया ने इसको लेकर के यहां पर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, और उनका यह कहना है कि चीन के द्वारा जो लगातार इस तरीके के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, अपने यहां पे चीनी भाषा में दिए जा रहे हैं, वो बेसलेस नैरेटिव कैन नॉट अल्टर रियलिटी। यानी कि उनका कहना है कि इस तरीके के दावे या नाम परिवर्तित करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है और पहले भी था, वर्तमान में भी है और हमेशा रहने वाला है, और भारत का ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये एकीकृत पार्ट है, ये यहां से कभी अलग नहीं होने वाला। और चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये जो लगातार नामों को परिवर्तित कर रहा है, इसकी कोई भी वैलिडिटी यहां पे नहीं है, और ये हमारी संप्रभुता को लेकर के यहां पर एक सवालिया निशान जरूर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी भी यहां पर सही नहीं होने जा रहा है। अब इसको लेकर के चाइना देखें यहां पे क्या कहता है। चाइना का दावा क्या है? चाइना हमेशा यह कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश, जिसे यहां पर भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसे कहता है कि साउथ तिब्बत है। यानी ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और पीरियडिकली लगातार यहां पर इसको लेकर के वो नेम चेंज करता रहता है। और लेटेस्ट यहां पर जो लगातार जो 23 लोकेशन देखा जाए नई हैं जिस पर यहां उसने नाम परिवर्तित किया है उनके, और ये लगातार वो रिपीटेड वे में करता आया है, और इसी के कारण ये विवाद होता है। आपको मैप से भी समझाता हूं। देखिए, भारत और चीन के मध्य जो विवाद की स्थिति है वो कुछ इस तरीके के मैप को देखने से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। भारत चीन के मध्य बॉर्डर इशू है, और ये बॉर्डर इशू यहां पर देखा जाए तो 3 अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। पहला यहां पे जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, और यहां पर ये एरिया है जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इस पर 1962 में यहां पर चाइना के द्वारा आक्रमण भारत पर कर करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, और ये करीब 1570 किलोमीटर का यहां पर देखा है। तो भारत और चीन के मध्य यहां पर विवाद है, और यहां पे एलएसी जो लगती है वो भारत और चीन के मध्य है। दूसरा यहां पर जो सेक्टर है ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर इसे कहा जाता है, 545 किलोमीटर का हिस्सा है। यहां पर भी कुछ हिस्सों को लेकर के चीन के द्वारा विवाद खड़े किए जाते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के है, और यहां पर इसे ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, जो 1325 किलोमीटर का एरिया है। ये भूटान के साथ साथ और अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, यहां पर इस विवाद का रीजन है, ये 3 हिस्से हैं जो भारत और चीन के मध्य विवाद को खड़ा करते हैं। मूल मुद्दा क्या है? इन रेड एरियाज को अगर आप देखें, इसको डिस्प्यूटेड कहा जाता है। डिस्प्यूटेड इसलिए कहा जा रहा है चाइना की तरफ से। सबसे पहली चीज, चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है जो कि भारत का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा दावा किया जाता है जो कि भारत का वर्तमान समय में हिस्सा है, और उसे साउथ तिब्बत का हिस्सा कहते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखें तो जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का रीजन है, वहां पर भी कुछ क्षेत्रों पर वो दावा करते हैं, और ये पूरी कहानी है वर्तमान समय में। कुछ समय पहले हमने देखा था ऐसा ही विवाद हमें यहां पे देखने को मिला था गलवान घाटी उसके आसपास के रीजन में, जहां भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प भी हुई थी इसी चीज को लेकर के। अब यहां पर पूरी जो कहानी है वो लंबे समय से है। मैकमोहन लाइन यहां पर देखा जाए एक हिस्सा आपको आता है जिसको स्वीकार नहीं करते हैं।
एलएसी यहां पे निर्धारित की गई उसके पश्चात, जिसको लेकर के अभी भी यहां पर विवाद है। दोनों ही देशों के मध्य बॉर्डर इश्यू को सुलझाने को लेकर कई दौर की यहां पर मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी यहां पर कोई समाधान नहीं निकला है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक रिश्ते भी यहां पर प्रभावित हुए हैं और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन लगातार भारत विरोधी घटनाओं में शामिल रहा है, उसको घेरने की कोशिश करता है और इसमें यहां पर इसकी जो स्ट्रेटजी है, नाम परिवर्तन की कहानी इस तरीके का लगातार उन भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करना, और कई बार ऐसे क्षेत्रों में यहां पर आपको देखने को मिलती है नई काउंटी भी देखा जाए तो इनके द्वारा भी हाल ही में भारत के यहां पर अक्साई चीन और सक्सम घाटी के आसपास जो यहां पर सीपीसी एक कॉरिडोर बना रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक नई काउंटी भी बनाई है और इसके कारण भी यहां पर देखा है तो विवाद बना हुआ है, जो भारत की सॉवरेनिटी को लेकर के यहां पर इशू क्रिएट करता है। आगे की कहानी यहां पर क्या है, इसको लेकर के क्या हो सकता है, तो समझिए पूरी स्थिति। देखिए अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो भारत का एक पूर्ण जो राज्य का दर्जा यहां पर मिला उसे 1987 मिलता है, ठीक है। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति रहा करती थी, तो यहां पर 1987 में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा बनता है। शुरू में देखा जाए उससे पहले यहां पे अरुणाचल प्रदेश का नाम जो था वो उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से हम जानते थे। बाद में यहां पर उसे अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया और चाइना के द्वारा देखा जाए तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामों के परिवर्तन की कहानी जो है उसका अपना यहां पर 2017, 2021, 2023, 2024 में ऐसी यहां पर उसने कोशिशें की हैं, पूरी लिस्ट यहां पर जारी करता है जिसको भारत लगातार खारिज कर देता है, ठीक है। अब यहां पर ये चीजें मैटर क्या करती हैं फ्यूचर के दृष्टिकोण से, अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए वो नाम यहां पर बनाते हैं, उसकी लिस्ट जारी करते हैं, भारत उसको खारिज कर देता है। देखा जाए तो है तो भारत के हिस्से में ही, भारत के यहां पर बॉर्डर लाइन के अंदर आता है, भारतीय यहां पर चुनाव के जो जनता है वहां पर भारत का हिस्सा है, सारे तरीके से यहां पर भारतीय है, लेकिन फिर भी चीन के द्वारा लगातार इस तरीके की कोशिशें करने से आखिर होगा क्या। देखिए मुद्दा कुल मिलाकर के ये है कि एक सिंबॉलिक असर्शन ऑफ क्लेम्स है, यानी कि एक तरीके से आप एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि सामने वाले देश को यहां पर उसके क्षेत्रों पर एक विवाद यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, ठीक है, उसका नाम आप परिवर्तित करते हैं और इस तरीके से मीडिया में आप जाकर बातें करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं और इतिहास और बाकी सारी जोड़ करके कि पर्टिकुलर जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, उस पर हमारा हक है। तो एक अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही यहां पर उसको अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, एरिया को डिस्प्यूटेड दिखाने का एक तरीका है। दूसरी चीज, बॉर्डर डिस्प्यूट कॉन्टेस्ट भी को यहां पर और भी बढ़ाने का एक तरीका है। ऑलरेडी देखा जाए तो भारत और चाइना की जो बॉर्डर है वो लगातार विवाद का हिस्सा है। 3488 किलोमीटर दोनों यहां पर बॉर्डर लाइन को साझा करते हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई भी यहां पर एक फुल्ली ऑपरेशन या पर एक सीमा समझौता कोई नहीं है। दोनों ही यहां पर इस चीज को लेकर के जानते हैं, कई बार दोनों ही खासकर चाइना के द्वारा भारतीय सीमाओं में उनके सैनिकों का प्रवेश होना, घुसपैठ की स्थिति भी आपको देखी गई है। इसके अलावा जो टेंशन है वो लगातार भारत और चीन के बॉर्डर के मध्य आपको इसके कारण बढ़ती रहती है, जिसको हमने गलवान घाटी में झड़प जैसी चीजों को होते हुए भी देखा है और यह स्थिति आपको बनी रहेगी। डिप्लोमेटिक इंपैक्ट भी इससे पड़ता है, यानी कि द्विपक्षीय स्तर पर अगर आप चाहते हैं कि दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे हों, लेकिन वो आपको तभी अच्छे हो सकते हैं जब बॉर्डर एरिया पर शांति हो, दोनों देशों के मध्य किसी तरीके का विवाद ना हो और खासकर सीमाई विवाद बिल्कुल ना हो। लेकिन लगातार चीन के द्वारा इस तरीके की कोशिश करना, जब भी यहां पर देखा जाए कि भारत और चीन के संबंधों को बेहतर करने की कुछ कोशिशें होती हैं दोनों तरफ से, तो बीच में फिर से सीमाई विवाद को उठा दिया जाता है, कभी नेम चेंजिंग को उठा दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो सामान्य नहीं हो पाते हैं और ये एक विवाद का एक बड़ा विषय है, क्योंकि एशिया में अगर हम देखें चाइना और भारत दोनों ही सबसे तेजी से विकसित होती हुई यहां पे कंट्री हैं और भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही लीडिंग पावर कंट्रीज होंगी और ऐसी स्थिति में इन दोनों ही देशों के मध्य विवाद की कहानी ये बने रहना, ये अपने आप में देखा जाए तो विश्व के लिए, भारत के लिए यहां पर अच्छा नहीं है। भारत यहां पर इसको लेकर के अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करे, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव करे, साथ ही अपनी सीमाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहां पर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के इंतजाम को बेहतर करे, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता है और वो देखा जाए तो कभी पाकिस्तान के साथ भी यहां पर उसके संबंध जिस तरीके से हैं उसके कारण ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इंडिया और चाइना के संबंधों को बेहतर तरीके से डील करने के लिए डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करना होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही। ऐसे ही इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को समझने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, डेली न्यूज एनालिसिस को देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।